बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 फरवरी 2024 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ऑस्ट्रेलिया में सऊदी शहरी हलाक, पुलिस तफ्तीश शुरू। ऑस्ट्रेलिया में एक सऊदी शहरी मुकामी शहरी के हमले से हलाक हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाक होने वाला शहरी उम्र उसकी 30 साल थी और वह सिडनी में मुकीम था। पुलिस राय का कहना है कि वाक़या इतवार के दिन अलग सुबह हुआ जब सऊदी शहरी का मुकामी शहरी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। मुकामी शहरी ने सऊदी के सर पर ज़ोरदार हमला किया जिसकी वजह से बेहोश हो गया और कुछ देर बाद वफात पा गया। पुलिस ने कहा वाक़े की तफसीलात जानने के लिए CCTV कैमरों की मदद ली है, जबकि हमलावर शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है पुलिस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सऊदी सफारतखाने ने कि वाक़े की इत्तला मिल चुकी है, जबकि कानूनी टीम मुकामी पुलिस के ताउन से मामले की पैरवी कर रही है। मदीना में गर्द आलूद हवा, शुमाली इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि मंगल को अलजोफ, शुमाली हदूद रीजन और मशरकी रीजन में रात के वक्त और सुबह को धुंध छाई रही। अदल वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा रियाद, हाइल और मक्का के मशरकी इलाकों में भी गर्द आलूद हवा चलने का इम्कान है। सऊदीया ने हुज्जाज कराम के लिए दुनिया की पहली सैनिटाइजिंग महफूज तस्बीह मुतारिफ करवा दी। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी जो है सऊदी एयरलाइन ने रमज़ान और उम्रा के सीज़न के ऐन वक्त पर दुनिया की पहली सैनिटाइजिंग जो है वो दुआया तस्बीह मुतारिफ करवा दी है। वाज़ेह रहे रमज़ान मुबारक में उम्रा के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद अर्ज़ मुक़द्दस का रुख करती है। महफूज तस्बीह को तख्लीकी एजेंसी के पार्टनर्स के ताउन से तैयार किया गया है। मोतियों की माला पर मुश्तमिल ये पहली दुआया तस्बीह है जो दूसरे तरीके से न सिर्फ तस्बीह पढ़ने के रूहानी अमल को सरअंजाम देती है बल्कि हाथों की सफाई भी करती है। ये जो इख्तराई और तख्लीकी अमल है ये एक नई जिद्दत है। इस तस्बीह की तैयारी में चाय के दरख्त के तेल को बतौर जरासीम कुश अंसर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये बैक्टीरिया की वसी इकसाम के खिलाफ इंतहाई मौसर हैं। ठोस तस्बीह की तैयारी के लिए मोल्डिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए तेल को नरम ठोस मरकब जो है मैनेज़म किया गया है। और इसके अलावा जो है सऊदीया के नायब सदर मार्केटिंग असाम ने कहा कि तमाम मेहमानों की भलाई के लिए सऊदीया का अज़म सबसे अहम है और सबसे मुनफरद प्रोडक्ट मुतारिफ करवाने पर हमें फ़ख्र है जो ज़ियारत के तजर्बे को बढ़ाएगा और हमारे मेहमानों को रूहानी सफ़र में मुकम्मल तौर पर डूब कर इबादत करने की सहूलत देगा और इसके अलावा उनको महफूज और सेहतमंद जो हज है उसके सफ़र को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। और इसके अलावा सऊदीया की जानब से मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में भी ये तस्बीह तकसीम की गई। उमरा टूर ऑपरेटर से ज़ायरीन की सहूलत की खातिर मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जोर। उमरा कंपनियां रमज़ान के सीज़न से पहले और इसके दौरान उमरा ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फ़राहम जो है वो करने के लिए दिन रात जो है वो काम कर रही हैं। और इसके अलावा ताकि जो मक्का मुअज़्ज़मा है और मदीना मुनव्वरा में आने वाले ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलतें जो हैं वो दी जा सकें। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया के एक साहब का बयान के मुताबिक 2024 की हज और उम्रा सर्विसेज कॉन्फ्रेंस में दी गई सहूलियात की बदौलत गुज़श्ता रमज़ान सीज़न के दौरान उम्रा ज़ायरीन की तादाद 13.55 मिलियन तक पहुँच गई। सऊदी अरब से बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तारीख में यह सबसे बड़ा इजाफा है क्योंकि इजाफे का तखमीना 50 लाख उम्रा ज़ायरीन पर लगाया गया है जो कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 58% का इजाफा है। इसी तरह जो है मक्का मुकर्रमा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हज और उम्रा कमेटी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल्ला काजी ने अल अरेबिया को बताया कि रमज़ान के मौसम में उम्रा कंपनियों को दरपेश चैलेंजेस होटलों और एयरलाइंस के दरमियान हम आहंगी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन को तयशुदा जो फ़्लाइट्स की आमद है और इसके अलावा गैर तयशुदा जो होटलों की गुंजाइश है और इसके अलावा तमाम फॉलोअप जो है उसकी ज़रूरत है। और इसका उनका कहना था कि कुछ ज़ायरीन 10 दिन क़याम करते हैं जिनमें 3 दिन मदीना 7 दिन मक्का में गुजारते हैं। हज और उम्रा के शोबे में काम करने वाले कारोबारी अफराद कंपनियों से मसनूई ज़हानत के शोबे में सरमायाकारी करने की अपील की है क्योंकि इसे अहम हल समझा जाता है। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी हुकूमत ने साल 2030 के दौरान जो है 30 मिलियन जो है और उम्रा ज़ायरीन और 5.4 मिलियन आज़मीन हज की गुंजाइश का टारगेट रखा हुआ है। श्रीलंकन एयरलाइन के त्यारे में चूहे की मौजूदगी, परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। श्रीलंका की कौमी एयरलाइन के एक त्यारे में फ़्लाइट के दौरान एक चूहे के निकल कर सामने आने से त्यारे में भगदड़ मच गई और उसे पकड़ने के लिए दौड़ धूप शुरू हो गई। चूहे की वजह से त्यारे को 3 दिन तक ग्राउंड करना पड़ा जिससे कंपनी को बड़ा माली नुकसान हुआ। त्यारे में चूहे की मौजूदगी का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब श्रीलंकन एयरलाइन की एयर बस जो है 330 लाहौर से रवाना हुई, जिसके बाद चूहे की तलाश के वक्त जो है उसके साथ साथ अमला इस छानबीन में भी मसरूफ़
हो गया कि चूहे ने कहीं कोई तार ना काट डाली हो या किसी आले को नुकसान ना पहुंचा दिया हो। ये एक ऐसी मखसूस नस्ल जो है उसका चूहा था जो गाड़ियों वगैरह में रहना पसंद करता है और उनके आलात और बरकी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने का बायस बनता है। इस नस्ल के चूहे साइज़ में छोटे होते हैं, इसलिए ये आसानी से कहीं भी छुप जाते हैं। त्यारे में चूहे की मौजूदगी इसलिए भी परेशानी का बायस थी कि वो तारे काट कर और आलात को नुकसान पहुंचाकर त्यारे को खतरे से दो चार कर सकता है। त्यारे को कोलंबो में उतरने तक चूहे की तलाश जारी रही, लेकिन वो ना मिला और त्यारे को चूहा मिलने तक के लिए ग्राउंड कर दिया गया। उसके नतीजे में एयरलाइन को जिन मुश्किलात का सामना करना है उसमें कहना था कि अब त्यारे की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी गई हैं, लेकिन उस चूहे की वजह से इसे 3 दिन तक जो है ग्राउंड करने से फ़्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर हुआ और एयरलाइन के अहदेदार ने नाम ना बताने की जो है शर्त पर बताया कि चूहा ढूंढने में 3 दिन लगे और वो मरा हुआ मिला। उसके बाद त्यारे को परवाज़ करने की इजाज़त दे दी गई। अहदेदार का कहना था ये यकीनी बनाए बगैर कि त्यारे में चूहा मौजूद नहीं, उसे उड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। सऊदी ख़वातीन अब कंस्ट्रक्शन के मैदान में भी नुमायाँ। सऊदी ख़वातीन कार मैकेनिक, इंटीरियर डेकोरेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे जो शोबे हैं उसमें भी अपनी महारत का लोहा मनवा रही हैं। और जो है अल अखबारी चैनल के प्रोग्राम नशरा नहार में नशर होने वाली एक वीडियो रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में एक ऐसी इंटीरियर डेकोरेशन की वर्कशॉप है जिसका पूरा स्टाफ सऊदी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। अल अखबारिया से बात करते हुए खातून ने बताया कि हमारे यहाँ लोग घर की सजावट का काम कराने के लिए आते हैं। इस हवाले से कस्टमर्स हमारे तैयार करदा डिज़ाइन और काम को देखकर मुतमिन होते हैं। वर्कशॉप में इंटीरियर डेकोरेशन की माहिर खातून मिना ने कहा कि इस काम में बहुत ज़्यादा बचत है, मेरी माहाना इनकम 50,000 रियाल तक हो जाती है। उनका मज़ीद कहना था मैं अपने घर की सजावट को तब्दील करना चाहती थी, इस हवाले से फ़ैसला किया और तमाम काम खुद किया। घर के डेकोर का काम मुकम्मल होने के बाद जब लोगों ने देखा तो हैरत ज़दा था, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सारा काम मैंने अंजाम दिया है। रोनाल्डो ने गैर इखलाकी हरकत की है, कार्रवाई की जाए, अल शबाब क्लब का दावा। सऊदी फुटबॉल लीग की ज़ाब्ता अखलाक कमेटी ने अल नसर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अल शबाब क्लब की तरफ से मौसूल होने वाली शिकायत के मुतालिक वजाहत तलब की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक कमेटी ने रोनाल्डो से अल नसर और अल शबाब के मैच के दौरान उनसे मनसूब गैर इखलाकी हरकत से मुतल्लिक जो है जवाब आज तक जमा करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि अल नसर और शबाब के मैच के दौरान रोनाल्डो से मनसूब हरकत को अल शबाब की तरफ से गैर इखलाकी करार दिया गया, जबकि दीगर फुटबॉल शायकीन इसे गोल करने पर खुशी का इजहार करार दे रहे हैं। ज़ाब्ता इखलाक कमेटी ने अल शबाब की तरफ से दर्ज शिकायत पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जबकि मज़कूरा हरकत के शाहिदीन को बुलाया गया है। खैर रहे रोनाल्डो से मनसूब गैर इखलाकी हरकत को टीवी चैनल्स के कैमरों ने नहीं देखा, मगर शायकीन में से किसी ने उसकी वीडियो बनाकर उसको जो है वहाँ पर कैमरे से महफूज करके उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे वाला न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।